Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन नौज़ात वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन नौज़ात, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा मैंने ये ज़िक्र किया है हर प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अपनी मखसूस फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ दोज पीपल हु ट्राई टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, इसलिए क्योंकि मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तान में जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब औलाद की बात आती है तो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट। औलाद अल्लाह ताला की एक नेमत है, एक रहमत है, और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर ऐसा हुनर आपको दिया कि आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए एक ऐसा माइंडसेट रख के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें, शऊर बेदार करने की कोशिश करें, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे के अंदर हर कोई अपनी सक्सेस के हवाले से सोच रहा होता है। लेकिन मेरी ये जो मेहमान शख्सियत हैं, इन्होंने अपनी सक्सेस नहीं बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए इस हवाले से काम किया। और डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब की जब बात करते हैं तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एक बहुत बड़ा नाम मेरे वालिद साहब के रोल मॉडल्स में से हैं, और डॉक्टर साहब हैज़ डन वंडर्स एंड मिरेकल्स। बहुत सारे पेशेंट्स की इनके साथ जो अफिलिएशन है बड़ी गहरी है। हुकूमती सतह पे सितारा इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया और बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, और 1989 में फ़र्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ पाकिस्तान का जो ये कामयाब तजुर्बा, नहीं मैं कहूँगी एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगी, खुशियाँ माशरे में फैलाईं, और इस सफ़र के बारे में जानेंगे। और आज डॉक्टर साहब का हम प्रोफाइल इंटरव्यू करेंगे और उनके साथ तशरीफ, उनको वेलकम पहले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Thank you very much. सर थैंक यू सो मच। There's so much to say in your intro, but आप आए प्रोग्राम में, you graced us with your presence. Thank you so much. It means a lot. आपने बुलाया, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं इसको बहुत बड़ा ऑनर समझता हूँ कि आपने याद किया हमें। तो और ये बात टेस्ट ट्यूब बेबी की जो आपने की, वो एक 20% आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जिनको इस तरह के इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपने उनके दुख की बात की, बिल्कुल। और उसका मुदावा अब ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए उनकी भी वो ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल होता तो ये अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंसान ज़रिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, डॉक्टर जो है वो एक ज़रिया है। सेहत तो अल्लाह मियाँ देता है, बिल्कुल हो शाफी हो काफ़ी, वो देने वाला है, हम एक ज़रिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह मियाँ का हुक्म हुआ कि पाकिस्तान में वो हो जाए तो हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत तवील, कुछ कंट्रीब्यूशन के हवाले से डॉक्टर साहब की बात करें तो कुछ यादें शेयर करते हैं, फिर वापस आते हैं। जी जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब के साथ उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, और उनकी परछाई हैं और उनके रोल मॉडल्स, हमारे तो हैं ही डॉक्टर साहब रोल मॉडल, लेकिन सही मानों में तो गलत नहीं होगा, दोनों साहबजादे मौजूद हैं और उनका भी मैं तारुफ कराती चलूँ। डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर साहब ये जो हैं डॉक्टर हारून, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप छोटे हैं कि बड़े हैं भाई, पहले ये बताइएगा, ये पहले जानना ज़रूरी है, फिर मैं तारुफ की तरफ आऊँ। जी मैं यूसुफ से तकरीबन 7 साल छोटा हूँ। 7 साल छोटे हैं, अच्छा ओके। डॉक्टर हारून का हम पहले वेलकम करेंगे। जी डॉक्टर हारून लतीफ़ की बात करें तो मार्च 2006 से लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी एंड एंडोक्रिनोलॉजी में काम कर रहे हैं। उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अच्छा जी, जो बड़े भाई हैं और जो ज़रा थोड़े से सीरियस ज़्यादा लग रहे हैं, उनको भी खुश आमदीद करेंगे। जी डॉक्टर यूसुफ लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्लिनिकल डायरेक्टर हैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के, प्रोफेसर हैं ऑप्स एंड गायनी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच। Thank you for having us all together. I actually don't need cards for your intro. आप the name says it all. आपका जो surname है it says it all, right? बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, now डॉक्टर साहब, so many questions now sir.
मोटिवेशन, व्हाट वाज द मोटिवेशन सब? हमारे माशरे के अंदर, किसी भी माशरे की अगर आप बात करते हैं तो हर शख्स अपने मफाद के बारे में सोचता है। बड़े कम ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए कुछ इनकलाब लाना चाहते हैं। अगर मैं रेवोल्यूशन कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत मसाइल भी होते हैं। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन दैट मेड यू सो स्ट्रॉन्ग कि आप फिर आएँ काम करें इस हवाले से? मैं ये आपको पीछे ले जाता हूँ कि दुनिया का पहला टेस्ट बेबी लड़की है, वो लुई ब्राउन उसका नाम है, वो 78 में पैदा हुई, इंग्लैंड में पैदा हुई। वहीं पे ये सारा तजर्बा हुआ। वहाँ पे कैम्ब्रिज के प्रोफेसर साहब थे, बॉब एडवर्ड्स उनका नाम, उन्होंने ये कामयाब तजर्बा किया। अब शुरू में तो जैसे सारी दुनिया में होता है डिसबिलीफ कि हुआ भी है कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही। बहुत कुछ। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उस वक्त सिर्फ 2 सेंटर्स ऐसे जहाँ पे ये तजर्बा हो रहा था, एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका में। अमेरिका जॉन्स हॉपकिंस बहुत बड़ा अस्पताल का नाम है, मैंने वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा हुआ है, वहाँ के प्रोफेसर को मैं जानता भी था। मैंने ख़त लिखा उनको कि मैं आके ये काम सीखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है सिखाना, तुम आओ वैसे सैर करने आ जाओ, ये नहीं। खैर मैं चुप हो गया। फिर मैंने अपने उस्ताद प्रोफेसर सियाल साहब से कहा, मैं कि अगर वो कर रहे हैं मुश्किल से ही, आसान से ही, सही। हम भी तो करें पाकिस्तान में। तो वो मुझे कहने लगे, वो मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद, बहुत मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार यहाँ तो हीमोग्लोबिन की सिंपल टेस्ट की रिपोर्ट से ही नहीं आती, सही। ये लेबॉर्ट्री में कैसे होगा, रहने दे। लेकिन उस वक्त एक तीसरा सेंटर ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी में खुला। मैंने उनको ख़त लिखा, उन्होंने मुझे फ़ौरन बुला लिया। सो आई लर्नड ऑल दिस टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया। ओह वाओ। आई स्पेंट कपल ऑफ मंथ्स देयर, केम बैक, और आके फिर मैंने अपने जो मेरा डिपार्टमेंट था, मैं सर्विसेज अस्पताल में काम करता था, उनसे बात की। वो सारे दे वर वेरी एक्साइटेड एंड सो वी मेड ए टीम। हमने थोड़े से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, प्राइवेट सेक्टर से एक सेटअप बना लिया। लेकिन शुरू किया तो कुछ भी ना हो, जैसा भी आपने वहाँ दिखाया, हर दफ़ा फेल। मेरे साथी मुझे कहें, सर रहन दो, कुछ नहीं निकलना, एवं क्यों वक्त ज़ाया करी जा रहे हो। मैं कहा नहीं यार, अब शुरू किया है तो अल्लाह मियाँ खोल ही देगा दरवाज़ा, कभी बरकत आ ही जाएगी। अल्लाह, बिलीव इट, इट टुक अस 5 years अच्छा, टू हैव फर्स्ट बेबी। 5 साल। 5 साल कहने को तो 5 हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हर एक लम्हा कैसे गुजरा होगा। बहुत मुश्किल, बिल्कुल बहुत सही। मुश्किल। खासतौर जब दाएं बाएं लोग कहें कुछ नहीं हो रहा, कादल नहीं, वक्त क्यों ज़ाया कर रहा है ये, बट वी केप्ट एट इट। इसमें 2 फैक्टर हैं, एक मेरी टीम का इकट्ठे रहना, अल्लाह मियाँ पे कॉन्फिडेंस रखना और आपस में एक टीम बन के रहना, और दूसरा मेरी परसवेरेंस भी थी। बिल्कुल सही। परसवेरेंस इज द वर्ड। मैं क्या नहीं यार, लगे रहो। फिर जब दरवाज़ा खुला, ऐसा हुआ कि 3-4 इकट्ठी प्रेगनेंसीज हो गई। सही। अब बल्कि आपको हंसी वाली बात बताऊं, तो उस ज़माने में पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी शऊर कि नहीं टेस्ट था। ट्यूब होता क्या। वो इसको हर नई शय को, नई साइंस टेक्नोलॉजी को हम शक की नज़र से देखते बिल्कुल हैं, ठीक। क्योंकि हम इस्लाम वाले साइंटिफिक रिसर्च से बहुत दूर चले गए। वो ज़माना जब हम ही लीडर थे साइंस में, वो था, लेकिन अब नहीं। एक्सेप्टेंस कम होता। तो सारे हमारे उलमा इसके ख़िलाफ़, सारे तो उन्होंने एक लंबा बयान दिया इसके ख़िलाफ़, सब ने। तो लेकिन मैंने उन सब के बयान जमा किए। जब बच्चा पैदा होने वाला हुआ, मैं हर एक के घर गया, जाके उनको एक्सप्लेन किया कि ये टेस्ट ट्यूब होता क्या है। उस ज़माने में दिल का बाईपास नया शुरू हुआ था। ठीक है। तो मैंने भी इसको कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, उसका बाईपास है। अगर दिल के लिए वो बाईपास ठीक है, तो बच्चा पैदा करने के लिए ये बाईपास, बिलीव इट, आप किसी के घर जाके एक्सप्लेन करें तो समझ आ जाती है। वो तनाव, वो
लड़ाई वो झगड़ा ख़त्म हो ख़त्म। डॉक्टर साहब जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया वो तो बिल्कुल दिल को जाके असर करे ये बात। जाता। तो वही जब बच्चा पैदा हुआ उन सब ने इसके हक में बयान दिया, बिल्कुल सही, इसके हक में बयान दिया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो जब ये बच्चा पैदा हुआ अखबार में बड़ी खबर छपी, तो बच्चे के बाप ने मुझे आके बताया कि बच्चे का दादा हमारे करीबी मस्जिद का इमाम था, कि वो मुझे पूछता है, ओए ये हराम काम तू तो नहीं कीता, यानी इसको हराम जाना गया। टैबूज थे कुछ माशरे लेकिन मैं कहेंगी लंबी बात करता है, लेकिन मैं ये कहूँ जिनके लिए ये तरीका इलाज आया उनकी ज़िंदगी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मुल्क में बच्चे का ना पैदा होना तनाव पैदा करता है, मियाँ बीवी के दरमियान, सास बहू के दरमियान, फैमिली टेंशन में रहती है। वहाँ खुशियाँ आ गईं, बिल्कुल ऐसा ही। मिठाई बांटने लगे। तो उस वक्त से फिर मैंने अपने उस सेंटर में बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। हारून ने जब MBBS किया, जैसे जवान बच्चे होते हैं ला वाली से इधर उधर पे, डॉक्टर साहब ये आपके बारे में कह रहे हैं। मैंने इनको एक दिन बुला के 12 चीज़ें लिख के दी, यार तू इन्हां विचों कोई कर ले। अच्छा अच्छा। तो इसने वो सारी लिस्ट देख के नंबर 13 लिखा IVF। IVF, हाँ। सो इट्स हिज चॉइस। ये भी फिर मुनाश गया, वहाँ से ट्रेन हो गया, माशाल्लाह अब यही चलाता है। तो डॉक्टर यूसुफ को नहीं आपने लिस्ट पकड़ाई? वो वैसे से सीरियस हमेशा से आपने थे। देख लिया ना वो सीरियस है ना। मैंने फिर सही, मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल। आप में तारीफ करें इस बात पे। हाँ इन्होंने मेरे कहे बगैर ही कहा मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब की बात को आगे लेकर बढ़ते हुए, ख़वातीन और हज़रात, मेरे रब की रज़ा, मेरे परवरदिगार की रज़ा और मर्ज़ी के बगैर एक दिन का भी नहीं हिल सकता। मेरा रब तो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और ये जो खुशियाँ बिखेरना है ये भी कुछ चोज़न वंस हैं, अल्लाह ताला का जिन पे ख़ास करम होता है, उनके ज़रिए लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, मैं समझती हूँ ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम। डॉक्टर साहब नाउ डॉक्टर यूसुफ से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये जो इंस्पिरेशन घर से हासिल हुई, सो इसका मतलब जो मेडिसिन की फील्ड में आप आए, डॉक्टर बने, तो दैट इंस्पिरेशन वाज फ्रॉम योर फादर, यानी या ये तो नहीं था कि हर बच्चे की तरह कि जी मैंने डॉक्टर ही बनना है, वो वाला जज्बा था या वालिद को देखकर इंस्पिरेशन मिली? नहीं, मेरा ख्याल है जी, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्पिरेशन, इट केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। ओह ओके। क्योंकि वो शी वॉज द वन, क्योंकि मैं पहला मेल चाइल्ड था, मुझसे बड़ी बहन थी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई वाज काइंड ऑफ अ फेवरेट एट दैट टाइम फॉर हर। ओके। तो शी वाज इन द मूड एंड शी वाज द वन हु स्टार्टेड विद अर्ली इन आवर लाइफ कि तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना, एंड काइंड ऑफ देन इट मूव्ड ऑन, एंड ऑफ कोर्स देन एज वी मूव्ड अलोन, तो फिर आगे जाके करके अल्लाह मियां ने रास्ते भी बनाए, रास्ते खुले, एंड देन फाइनली gone through this medical field and profession. बिल्कुल सही। And फिर I was lucky one के जी के by default or by choice I came into gynecology as well, and then from gynecology then we started off. बिल्कुल सही। And You made an empire माशाल्लाह से, which is one नहीं of... नहीं जी, he made an empire, हम तो उसके गार्डियन अभी बैठे हुए हैं खड़े, बिल्कुल देख सही, रहे। बिल्कुल सही। kind of holding the fort. होल्डिंग द फोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हारून सर, सो आपकी इंस्पिरेशन वो जो 13 तो लिख दिया आपने, 12 जो आपको मिले नुकात वो आप ही को मिले, तो स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे थे? आप सुनने वाले बच्चों में से थे या बस अपनी मर्जी करने वालों में से थे? आई थिंक बिट ऑफ बोथ था, सुन भी लेता था और अपनी मर्जी भी करता था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। ठीक है, या सुन के अपनी मर्जी करते थे ये भी है। या मनवा लेता था, मनवा लेते, बिल्कुल सही। क्योंकि सबसे छोटा था, तो मैं तो बहुत छोटा था जब ये फर्स्ट IVF बेबी पैदा हुआ, और ये सारा सक्सेस और अखबार और वो सारा चीज़ें निकली, बल्कि इनफैक्ट मुझे स्कूल में मेरे दोस्त टेस्ट ट्यूब बेबी करना शुरू हो गए और मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन मैं तो काफ़ी खैर इन्जॉय किया अपने बचपन को भी और सारे टाइम को भी, और बाद में आई थॉट के फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। ठीक है, क्योंकि अब्बू डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर है, फैमिली ऑफ डॉक्टर्स हैं, तो इट ओनली मेड सेंस कि मैं
डॉक्टर ही बनूं। बिल्कुल सही। मुझे कोई इस तरह फोर्स नहीं किया गया या वो लेकिन नहीं कहा डॉक्टर गया साहब कि कहना आसान है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मेरे अपने 4 बहन भाई, मेरे अलावा सब डॉक्टर्स। आई नो कि डॉक्टरी करना, पढ़ाई करना मजाक नहीं होता। वो तो मेडिकल कॉलेज जाके समझ आई ना। मेडिकल कॉलेज जाके अच्छा सर, आपसे ज़रा थोड़ी सी, ऑब्वियसली वी वांट टू नो कि डॉक्टर राशिद जब मेडिकल कॉलेज में थे तो कैसे थे। सब बचपन से ज़रा स्टार्ट करते हैं, बचपन में कैसे थे? शरारती थे, सीरियस थे, फोकस थे? इन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया। जी। मैं छोटा सा था, पाकिस्तान बनने से पहले ठीक है। इंडिया में था हमारा गांव, कोई 5-7 मील दूर एक छोटा सा कस्बा था। ठीक है। वहाँ एक हिंदू डॉक्टर था, रामलाल। ओके। मैं छोटा सा था, मेरी माँ ने कहना शुरू किया, तू रामलाल जैसा डॉक्टर बनना है। अच्छा। यानी सिर्फ डॉक्टर नहीं, बिकॉज रामलाल वाज ए वेरी पॉपुलर डॉक्टर, ठीक है। कि आपने वैसा बनना है। तो मुझे इतनी दफ़ा कहा गया डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो जब मैंने मैट्रिक के बाद एफएससी की तो फिर कोई लगता था जैसे मेरे लिए राह एक ही है। एक ही है, ठीक है। लेकिन अम्मी का जिक्र हुआ, अम्मी सबको अपनी माँ प्यारी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, माँ का नाम सुनते ही सबको अपनी माँ प्यारी। मेरी माँ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा ये है, मैं एक बड़े रिलीजियस घराने से हूँ। मेरा दादा बहुत ही रिलीजियस था। फजर की अजान के साथ बच्चा हो बूढ़ा हो सबको बिस्तर से बाहर। वाह। अगर कोई सोता हुआ पाया जाता तो मेरा दादा कहता है ये नहूसत कहाँ से आ गई। बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह का डिसिप्लिन था। पर मेरी माँ मुझे अजान से भी 1 घंटा पहले उठा देती कि उठ, घंटा पढ़ ले, तेरे काम आ जाएगा। वाह। दैट एक्स्ट्रा एफर्ट शी इन्फ्यूज्ड इन मी। जब हम अभी आईवीएफ की बात कर रहे थे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट ही तो थी। ऐसा ही है। ये उनका बोया हुआ बीज है जो किसी न किसी शक्ल में मुझ में, हमारी फैमिली में निकलता रहता है, निकलता रहता है। और दूसरी बात आपने जिक्र किया, मैं तो अम्मी का बहुत लंबा जिक्र कर सकता क्यों हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, माओं का जब जिक्र आता है तो इंसान जज्बाती भी हो जाता है, आंखें नम भी हो जाती हैं। ये आपकी वालदा की, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफ़ी, ये आपकी वालदा की दुआएं हैं। बिल्कुल। और जब इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो मेरा रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। तो ये वो ऐसा खूबसूरत अनोखा रिश्ता है कि अगर आप वालदा की दुआएं ले लें तो आप पूरी दुनिया के अंदर फिर आप स्काई इज़ द लिमिट जो आप अचीव करते हैं, और आपने वो किया वालदा की दुआओं की वजह से। जब भी मैं पास होता, मैं ज़िंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया कहीं पे भी। ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मुझ पे करम नवाजी थी कि वो जो एक फर्स्ट आने के साथ आपके ख्यालात बदल जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आप अपने आप को लफ्ज़ मैं कहना शुरू कर देते हो। अल्लाह मियाँ को नहीं पसंद। वाह वाह, अरे वाह। वो अल्लाह मियाँ को नहीं पसंद। अरे वाह। तो वो मैं तो कभी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन जब रिजल्ट निकलता मैं आता, अम्मी में पास हो गया, चलो अच्छा है, मुबारक हो गई। थोड़ी देर बाद पूछती कितने नंबर न तेरे, तो मैं बताता इतने, तेरे को लो बहुते भी नहीं किसे दे। तो मैं कहना हाँ अम्मी मुझसे ज़्यादा, जे तू होर पढ़ लेंदा तो तेरे भी बहुते आ जाने। सो फॉर माई मदर इट वॉज नेवर इनफ। शी वॉज पुशिंग मी हार्डर एंड हार्डर एवरी टाइम, एंड दैट्स वाई इट हैपन। ऐसा ही है। बिफोर आई, आप समझेगी ये बातें बहुत करते नहीं नहीं, हैं। मैं बिल्कुल नहीं तो- समझ रही, मैं सीख रही हूँ आपकी लेकिन बातों से। मैं बिल्कुल। आपको बताऊं, अगले रोज यूसुफ मुझे आके कहता है कि ये अपने दोस्तों में बैठा था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से भागने का कल्चर बन गया एक। बिल्कुल ऐसा ही है, बदकिस्मती से। जो खरीद सकते हैं इमिग्रेशन, जो उनको मिल जाती है किसी, वो भागे जा रहे हैं, भागे जा। हालांकि वो पाकिस्तानी पैसों से खरीदते हैं, पाकिस्तान ने उनको बनाया है, फिर भी भागे जा रहे हैं। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 ये बैठे हैं, 2 बेटियां हैं, जी। चारों लाहौर में। माशाल्लाह। तो इसके दोस्त ने पूछा कि यार तुमने नहीं कभी सोचा कि तुम, अल्लाह का फजल है, वी कैन बाय इमिग्रेशन एनीवेयर, बिल्कुल। तो कि तुम कनाडा अमेरिका चले। इसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों?
اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں سنا کہ پاکستان میں یہ خرابی ہے. بالکل. واہ واہ. There is so much good in our country. ایسا ہی ہے, دیکھیں نا, ایسا ہی ہے. There is so much. ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ہمیشہ اس کی بیک سائڈ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. ارے کیا خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب. اور پاکستان میں تصویر دیکھیں, یہ ساری چہل پہل پاکستان نے دی ہے ہمیں. یہ رونق پاکستان کی دی ہوئی ہے. اس کو بڑھاؤ بابا, اس کو آباد کرو, اس کو آگے لے کے جاؤ. آپ نے یہ ٹیسٹ ٹیوب تو ایک چھوٹی سی بات ہے. ہم نے سائنس کے ایریا میں, کامرس کے ایریا میں, انڈسٹری کے میں کہاں نہیں ایکسیس کی. بہت صرف کولیکٹیولی نہیں ہم کرتے, انڈیویجولی کرتے ہیں. ایک دفعہ ٹیم بنا کر, گروپ بنا کر, ایز اے نیشن ہم شروع کر دیں گے تو یہ ٹیسٹ ٹیوب تو چھوٹی بات رہ جائے گی. ہم بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خواتین حضرات, کیا خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اپنے بڑوں کی عزت کرنا, اپنی بڑوں کی بات کا مان رکھنا, اپنی والدین کی امیدوں پر پورا اترنا, یہ وہ چند ایسے سنہری اصول ہیں کہ اگر آپ زندگی میں اپنا لیں تو آپ زندگی میں بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے, اس اولاد کے لیے خود ہی راستے جو ہے وہ آسان کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. یہ دھرتی ماں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک کے لیے ہم نے ہی کچھ کرنا ہے. اس ملک کی بھاگ دوڑ ہم ہی نے سنبھالنی ہے. تھنک گڈ, تھنک پازیٹیو اینڈ ڈو سم تھنگ فار یور نیشن. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ اور دل کی باتیں بریک کے بعد. ویکینڈ کو رنگین بنانے, کچھ سننے اور سنانے, کچھ کھانے اور گانے لا رہا ہے پی ٹی وی ہوم. ویکینڈ ایٹ ہوم, ویکینڈ ایٹ ہوم, ویکینڈ ایٹ ہوم, ویکینڈ ایٹ ہوم. جی خوش آمدید, ویلکم بیک ونس اگین. خواتین حضرات, ویکینڈ ایٹ ہوم میں ویو گاٹ انسپریشنل پرسنالٹیز. ڈاکٹر راشد لطیف صاحب, ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. سر, آپ آئے, جو یہ انسپریشنل باتیں آپ کر رہے ہیں, آئی تھنک دیز آر دا گولڈن ورڈز. اگر ہمارے ینگسٹر سمجھ جائیں تو کیا ہی بات ہو, اور امپلیمنٹ کر لیں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے آئی تھنک. اور ڈاکٹر یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ہارون موجود ہیں. آپ دونوں سے سوال. سو بچپن آپ لوگوں کا کیسا گزرا؟ والد صاحب تو بزی کام میں, تو کتنا ٹائم والد صاحب کے ساتھ گزارا کرتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے ہم سٹارٹ کریں. دیکھیں, my father, he's always been busy in his working life and those things, and the only thing in home was my mother. Okay. And she is the spirit of our house, and I say, and she is the pivot جس کے ارد گرد ہم سب کی زندگی kind of moves around. And she is the one who kind of tackle us everything ٹھیک ہے. going back. اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں بھی والدہ جاتی تھیں؟ میرے خیال ہے we were lucky enough کہ ہمارے زمانے میں اتنی ہوتی نہیں تھی. اچھا ہوا. And when the parents was called once in a blue moon, وہ تب ہوتا تھا جب حالات بہت ہی خراب ہوتے. آپ کے حالات کبھی اس طرح کے پڑھائی میں ہوئے خراب؟ نہیں, بیچ میں ہوتے رہے. we had our ups and we had our downs. لیکن luckily جب پڑھنے کی بات آئی finally, تو then we started off and at the right time I suppose کہ جی کر کے پھر then at the right place we moved on. بالکل صحیح. So گھر کا ہمارا ماحول, دو بہنیں, میری بڑی جو تھی she is the boss also. وہ اپنی فیلڈ کے اندر ماشاء اللہ شی از رننگ آر میڈیکل کالج. ایکسلنٹ. اس کی چیف ایگزیکٹو ہیں, تو وہ ہماری حکومت آپا ہیں ماشاء اللہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اینڈ I was the one who was kind of bullied around by everybody. اچھا, آپ کو بلی کوئی کرے؟ ویسے مجھے یہ یقین نہیں آ رہا. ڈاکٹر ہارون پلیز میری اصلاح کیجئے. آپ تنگ کن کو کرتے تھے؟ کون کرتا تھا تنگ؟ کون کرتا تھا یہ بتائیں مجھے. اصل میں کون ہے وہ؟ یوسف کا آئی تھنک آئی وڈ سے کہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جو کچھ بھی کہہ دیں یہ برداشت کر لیتا ہے اور چپ کر جاتا ہے. ہی وڈ ناٹ ریئیکٹ ٹو اینی تھنگ. اچھا. سو ویسے تو اگر دیکھنے میں آپ کو سیریس لگ رہا ہے, بٹ یہ جو آئی تھنک ویلیو ہے یا عادت ہے, یہ بالکل میری امی پہ گئی ہے. مائی مدر ٹیکس ایوری تھنگ ان سائڈ ہر اینڈ جسٹ
absorbs it. So جتنی بھی کوئی ایسی اچھی بری بات ہے وہ absorb ہو جاتی ہے اور ہر چیز جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, اور وہ چیز یوسف نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے, جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر بڑوں کی طرح ایکٹ ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ بھی ان کے اندر بھی بچپنا ہوگا, سو یو ڈوئنگ ماشاء اللہ سے اسی طرح آپ اس ذمہ داری کو آگے لے کر بڑھیں, اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, سو یہ تو ہو گیا میڈیکل کالج میں بھی آپ آگے, سر شرارتیں وغیرہ کرتے تھے, کوئی کالج بنک کرنا, کلاس نہ اٹینڈ کی, یہ تو ہر بچہ جو ہے, ہر لڑکا خاص طور پہ یہ نہ کرے تو وہ جو جوانی کا وہ فیز ہوتا ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کچھ ادھورا سا ہوتا ہے. تو کبھی سنیما چلے گئے پاس کہیں پہ, جی بالکل بالکل, کھانا کھانے چلے گئے, بات لیڈر تھے. اچھا ہے میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کا پڑھا ہوا. ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی ریزیڈنٹ کالج تھا, ہاسٹلز میں رہتے تھے سارے, ٹھیک ہے, چونکہ ملتانی اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے تھے, بالکل ایسا ہی ہے, باقی سب باہر سے آئے, تو وہاں پہ نیچرلی 4-5 لڑکوں کا گروپ بن جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے, اکٹھے سب کچھ کرنا. تو میں بات کر رہا ہوں 50s کی ملتان. ٹھیک ہے, تو یہ ملتان اس وقت کا ایسا تھا کہ عورتیں باہر ہی نہیں آتی تھیں. اگر وہ کہیں جانا ہے, پہلے تانگے میں وہ شٹل کاک برقع, پھر تانگے کے ارد گرد بھی چادر. صحیح, اتنا کنزرویٹو وہ سوسائٹی تھی. تو اس میں ہماری کلاس فیلوز ہی 15-16 باقی کے لڑکے تھے. تو اگر کسی کا دوستی ہو گئی, کوئی تعلق واسطہ ہو گیا, تو سارا کالج اس کے خلاف ہو جاتا, بیکاز دا ہول کالج واز ڈپرائیوڈ ان اے وے. بالکل, اٹ مسٹ بی, ہاں بالکل. تو اس کو کہتے تھے عاشقاں دا گروپ, 2-4 لڑکے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں ملاقات نہ ہو جائے, کہ ان کو کہتے ہیں بوٹی پٹ, گڈ ون, کہ بوٹی لگانے کا. تو میں بوٹی پٹوں میں تھا. اچھا, آپ ان میں سے تھے. اچھا, تو لیکن میں نے جیسے پہلے پروگرام کے حصے میں کہا کہ میری ماں مجھے رات کو اٹھا دیتی تھی, پڑھ. ٹھیک ہے, سو ان اسپائٹ آف بینگ پارٹ آف دیٹ گروپ, میں رات کو اٹھ کے پڑھتا تھا. اچھا, تو جب رزلٹ نکلنا, میں اکیلا پاس, باقی میرے 5 ساتھی فیل. بالکل, وہ مجھے اتنا ڈانٹتے, یہ کہ تو کیویں پاس ہو گیا, تو ساڈے نال ہر وقت یہ وہ. تو میں کہا تسی بھی اٹھ کے رات نو پڑھو تو پاس ہو جاؤ گے. تو میری ماں کا یہ کرنا, وہ آج تک میں پڑھتا ہوں, رات کو اٹھ کے میری عادت بن گئی ہے. تو رات کو 2-3 بجے اٹھتا ہوں, 2-3 گھنٹے پڑھ لیا, پھر سو گیا. بالکل So صحیح. that keeps me up to date. یہ my mother's training and inculcating this habit in me. اور کہ رات کو, یہ unusual سی بات لگتی ہے کہ رات کو 2 بجے اٹھ کے پڑھے کوئی اور پھر سو جائے. تو but I have done this all my life. بالکل. It was my mother. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب, یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ میں نے دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹس رات کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ پڑھائی سمجھ بھی آ جاتی ہے, اور وہ انوائرمنٹ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا, کہ وہ ایبزارب بچہ کر لے جو پڑھ رہا ہے, ایز کمپیئر ٹو ڈے لائف. سائلنس ہوتی ہے, the environment is conducive to assimilation of knowledge. تو باقی دن میں شور ہوتا ہے, کوئی آ گیا, تیرا کی حال ہے, پوچھ کے چلا گیا, آپ کے 5 منٹ ضائع ہو گئے, صحیح, آپ کے ٹینشن ڈائیورٹ. تو اس نسبت سے یہ, تو باتیں تو بہت ہیں, لیکن ایک بات جو میں اور کہنا چاہتا ہوں, میں جب انگلینڈ سے واپس آیا, دیٹ واز 1969. اوکے, اب it's fact of life, not bragging. I was the first Pakistani who had passed so many examinations in England. الحمدللہ. اس کے باوجود مجھے 9 مہینے نوکری نہیں ملی, چونکہ 65 وار ہو چکی تھی, اکنومیکلی ہم کافی ڈیفیکلٹی میں تھے, نوکریاں تھی نہیں. صحیح. لیکن جب مل گئی, میری تنخواہ تھی 1969 میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر 750 روپے. کٹ کٹا کے گھر لاتا تھا میں 600 روپے. صحیح. 200-250 کا گھر کا کرایہ, تو 100 روپیہ کار کا پیٹرول اس زمانے میں, اور اس طرح سے کر کے وہ میرا 600 روپیہ ان باتوں میں ہی خرچ ہو جاتا. ان کی امی, وہ she came from a rich family. صحیح. Her father was federal minister with ایوب خان صاحب. صحیح.
तो वो अपनी सलामियों में से 500 रुपया निकाल के हमारा बजट पूरा करती। अच्छा, ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, पहली बात तो ये कि मेरी बीवी ने एक दफ़ा शिकायत नहीं की कि मैं किस गरीब के पल्ले पड़ गई, कि इसका बजट पूरा नहीं होता। और दूसरी बात, राशिद लतीफ़ की ये शुरुआत थी अरे देखे ना, कि 600 रुपया घर लाता, और ना मेरा घर था, ना प्लॉट था, ना बैंक बैलेंस था, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ क्वालिफिकेशन थी, इल्म था, स्किल्स थी। लेकिन उस शुरुआत से पाकिस्तान ने कहीं से कहीं इकोनॉमिकली मुझे पहुंचा दिया। ये क्या पाकिस्तान की कम देन है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तो खूबसूरत बात। मेहनत से एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। और फिर मैं वापस जाके कहूँ, माशाल्लाह माय वाइफ, जिसको साबर कहा जाए, कंटेंटेड, कि एक दफ़ा उसने ये नहीं कहा कि मैं किस गरीब के पल्ले पड़े, उसने कभी कोई शिकायत ही नहीं की। बिलीव इट, ये दो गवाह बैठे हैं, इन्होंने हम दोनों को कभी ऊंचा बोलते नहीं सुना। वाह, आवर रिलेशनशिप इज सच, ये नहीं कि हमारी आदतें एक हैं, बहुत फर्क है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, उनको नापसंद है, उनको जो पसंद है मुझे नहीं पसंद, लेकिन दे आर नॉट सोर्स ऑफ आर्गूमेंट। वो उस पर हमारा झगड़ा नहीं होता, बहस नहीं। इट्स मैटर ऑफ अकोमोडेटिंग ईच अदर, द वे शी हैज़ अकोमोडेटेड माई फैमिली, माई पुअर रिलेटिव्स, शी गोज आउट ऑफ द वे। और मैं जो, बल्कि मैं कई दफ़ा करता हूँ कि तू क्यों इन्हें दी जा रही है, ये मेहनत करें, खुद करें, ये करें। तो वो हमेशा कहती है तुम्हें क्या पता, उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। सो शी गोज आउट ऑफ द वे, नॉट ओनली हेल्पिंग हर ओन चिल्ड्रन, द होल फैमिली, द होल क्लैन, आई वुड से। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे तो इतना दिया है कि मैं समेट ही नहीं सकता। वाह, अरे वाह। ख़वातीनो ज़ात, ये वो सक्सेस स्टोरी है डॉक्टर राशिद लतीफ़ साहब की। एक सक्सेस, मेहनत, तगोदो, जिद्दोजहद, मोटिवेशन, दुआएं और बहुत कुछ, ये तमाम चीज़ें, और मुल्क से प्यार और मोहब्बत और जज्बा, वो कि वालदा की जो बात है वो मानते हुए और ये समझते हुए कि इस मुल्क में रहकर ही करना है काम, जो भी करना है, चाहे जितनी मेहनत करें। पता नहीं ज़िंदगी के कितने लम्हों में कितनी मायूसियों का शिकार डॉक्टर साहब हुए होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और अब आप देखें कि एक पूरी एम्पायर बनाई हुई है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये तमाम मैसेज जो हैं, ये उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ज़िंदगी में मायूस मत होएं, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात को निपटने के लिए अपने अंदर हिम्मत और ताकत पैदा करें। सर, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम योर फैमिली, दैट्स नीडलेस टू से। वालिद साहब से क्या सीखा है इनफरादी तौर पे, अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग योर फादर, एक रोल मॉडल की हैसियत से आपने इनसे क्या कुछ सीखा? We live together, so जब मैं सुबह उठ के आता हूँ रोज़, तो by the time I come down, मेरी मदर और फादर दे ऑलरेडी डन देयर ब्रेकफास्ट, वो बाहर हमारे ग्राउंड में बैठे होते हैं। तो मैंने सेट डाउन, तो मुझे ना पिछले 24 घंटे की डांट पड़ती है कि जी तुमने ये काम किए थे, अभी तक हुए कि नहीं हुए। अभी भी? अभी भी, ठीक है। एंड अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम मिलता है कि ये तुमने जाके करना है। एंड जब ज़्यादा डांट पड़ती है, मुझे ज़ाहिर है माई मदर कम्स इन के बस करो, कुछ नहीं होता, कर लेगा, हो जाएगा ये करने के बाद। एंड उस सारे सिनारियो के अंदर हम एक दफ़ा खाना खा रहे थे और मैं और अबू बैठे हुए थे, तो खाना खाते दौरान उन्होंने मुझे कोई काम कहा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। अभी जब मेरा खाना ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा जी वो कम हो गया। मैंने कहा जी मैं आपके सामने बैठा हूँ, खाना ख़त्म कर रहा हूँ, मैं खरूँ करूँगा जो कहते आई तेरे से तो मेरे से फ़र्क कि वंस आई थिंक ऑफ समथिंग आई स्टार्ट डूइंग ऑन इट, वर्किंग ऑन इट। अरे वाह। और तुम लोग जो बैठे रहते हो सोचते रहते हो। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, खाने पीने का शौक है आपको, खीर भी सच सर्व की है सर, आपको कैसी लगती डॉक्टर हारून? जी अभी मैं टेस्ट नहीं की, मैं करता हूँ सर तो प्लीज बताऊँ। करें टेस्ट। बिल्कुल। शेफ अनम ने बड़े ही अपनाइयत से तमाम गेस्ट के लिए बनवाई है। सर, खाने पीने का शौक हमेशा से रहा कि नहीं? लाहौर कब शिफ्ट हुए, या लाहौर में ही फिर पेरेंट्स के साथ बड़े हुए? मैं पहले 10 साल मुल्तान में रहा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो फिर सिंस 79 ठीक है।
लाहौर में हूँ इतने सालों से। सही, तो लाहौर में रह कर खाने का शौक ना हो सर, ये कोई मानने वाली बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी? नहीं, वो जज्बाती हो नहीं सर, मैंने इतना जज्बाती होने को नहीं कहा। नहीं, मैं लेकिन यूसुफ ने जो बात कही उसके ऊपर बात। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जी। एक गांव था, उसमें बाजीगर रहते थे, नट। वो लंबे से बांस के ऊपर नट का बेटा चढ़ के ऊपर चढ़ के कोई करतब दिखाता, सारा गांव बड़ी ताली बजाता, बहुत ताली बजाता। तो ऊपर से वो कहता, बापू कैसी रह गई। बाप उसका नीचे ढोल बजाता बजाता कहता, कसर रह गई, कसर रह गई। वो फिर कोई नई करतब दिखाता, वो फिर वही कसर रह गई। एक दिन बेटा नीचे उतरा, कहता, बापू सारा गांव इतनी ताली बजाता है, इतना मेरा वो करतब पसंद करता है, तुम्हें एक ही लफ्ज़ तुम्हारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, कसर रह गई, कसर रह गई। बाप उसका कहता है, बेटा बात यह है, मैं हूं तुम्हारा बाप, तुझको और ऊंचा उड़ाने के लिए मैं तो यही कहता जाऊंगा, कसर रह गई, कसर रह गई, अरे वाह, अरे वाह, कसर अरे रह वाह, गई। सो यूसुफ ने जो बात कही है, सही, जो भी ये करे कसर रह गई। वाह, अरे वाह। और इसीलिए फिर आप आगे से आगे बढ़ते हैं सर। डॉक्टर हारून, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, अभी जिम्मेदारी बड़ी होती है, फिर जब पेरेंट्स की या फैमिली की एक लेगेसी हो, उसको समझते हुए और पहचानते हुए जिम्मेदारी को, फिर सोसाइटी की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फिर अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं, तो किस तरीके से ये ख्वाहिशात को बैलेंस रखा और जिम्मेदारी को भी निभाते रहे? देखिए, आपने शुरू में कहा कि हम लोगों का सर नेम ही काफ़ी है बाकी का इंट्रो कराना। इस सर नेम के बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे उठाए भी, बीइंग माय फादर्स सन एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। सो ह्यूज शूज़ टू फिल, मैं और यूसुफ तो वी डोंट इवन ट्राई टू फिल दोज शूज़, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि जो भी अब्बू ने अचीव किया हम तो उसको गार्ड ही कर सकते हैं फ़िलहाल, एंड वी होप कि वी कीप इट टुगेदर एंड पास इट ऑन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, मेरी दादी की काफ़ी बात हुई और फिर अम्मी की भी बात हुई। बोथ वेमेन, अगर आप पर्सनैलिटी वाइज देखें, आर पोल्स अपार्ट, अच्छा, टोटली डिफरेंट पीपल, लेकिन बोथ आर अमेजिंग वेमेन। बेशक। और मेरी अपनी 3 बेटियां हैं। मैं आई रियली होप दैट मेरी बेटियां जो हैं मेरी दादी और मेरी अम्मी की अरे तरह वाह, अल्लाह ताला ने आपको रहमतों से नवाजा है। बिल्कुल। बरकत तो आएगी आएगी, आप दुआएं समेटने वालों में से। सर, अमूमन ये आम तासुर है, ज़रा करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग एज वेल, क्योंकि मेरे अपने वालिद साहब डॉक्टर, पूरी फैमिली डॉक्टर्स, हमें बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ता ना, बेस्ट है, दांत में दर्द हो फूफा को फ़ोन कर लिया, कोई और प्रॉब्लम हो तो। सब मौसीकी का बड़ा शौक़ होता है डॉक्टर्स को। अक्सर हमने सुना है कि सर्जरी करते हुए भी या सर्जरी करने से पहले अपने मूड को सही रखने के लिए अक्सर डॉक्टर्स गाने भी सुनते हैं, क्लासिकल मौसीकी का शौक़ होता है। आपको किस किस्म की मौसीकी का शौक़ है? डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक? डिड योर टेस्ट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, थोड़ा बहुत शौक़ तो जब तक इंसान जिंदा है हर एक को होता है। बिल्कुल सही। तो किसी को लाइट म्यूज़िक का, किसी को क्लासिकल का, किसी कुछ ना कुछ, किसी फिल्मी गाने सुनने का, सब वो तो हर एक को होता है, कुछ मुझे भी होगा। लेकिन आपने बात छेड़ी है तो माशाल्लाह मेरी उम्र के जितने भी गाने वाले, मैडम नूरजहां से शुरू कर लीजिए, अरे वाह, और फिर आप नाम लेते जाइए, वो सब के सब मेरा डॉक्टर होने के नाते तल्लक रहा है। अच्छा, डॉक्टर होने के नाते तल्लक रहा है। और तो इकबाल बानो, अरे शी केम टू हिज वेडिंग, और मेरे सब बच्चों की शादी पे आई। शी रिफ्यूज टू चार्ज एनीथिंग, शी रिफ्यूज टू चार्ज एनीथिंग। वो बिल्कुल घर की मेंबर की तरह थी। एंड द वन एंड ओनली मलका गजल, बिल्कुल। मैडम नूरजहां की सब बात करें, मैडम नूरजहां की हाँ अगर जी। थोड़ा सा बताइए, कुछ कोई वाकया ऐसा, कोई ऐसी बातें प्लीज। मैडम गए काफ़ी अरसा हो गया है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात सुना ही देता जी हूँ। प्लीज प्लीज। एक दिन हम सारे बैठे, बच्चे भी खाना खा रहे थे, तो चौकीदार ने आके कहा कि मैडम नूरजहां आई।
वो बाय द टाइम ही अनाउंस्ड मैडम वाज इन द ड्राइंग रूम. ठीक है. मैडम की पर्सनालिटी को आप जानते हैं. तो खैर थोड़ी देर बाद अभी मैं उठा भी नहीं था टेबल से, वो हमारे डाइनिंग रूम में आ गई. सही. वो मेरी अम्मी के तरफ गई. जिस तरह मैडम का एक्सप्रेशन था ठीक. कि मैं वारी जावा उस माते जिन्हें ऐजे पुत्र जन्ने, और वो बढ़ के अम्मी को बगलगीर करना चाहे चूँकि मेरी अम्मी पीछे को हट. She wasn't used to this kind of embrace. बिल्कुल सही. तो और मैंने तो मैडम को ऑलमोस्ट आखिरी दिन आगा खान में भी देखा जब वो दाखिल थी वहाँ. मेरे साथ काफ़ी उनका था तल्लुक. कराची में ऑब्वियसली. अगले रोज़ मैं इंग्लैंड गया. सुरैया मुल्तानीकर का बेटा वहाँ डॉक्टर है, कंसल्टेंट. बिल्कुल ऐसा ही है. तो उनको पता चला तो शी केम ऑल द वे टू सी मी इन लंदन, क्योंकि उनके चारों बच्चे मैंने पैदा किए थे. वाह. तो मेरा तल्लक इन सब से उसी निस्बत से मैंने तो बहुत सारी शामें फैज साहब के साथ भी गुजारी. अरे फैज साहब का जिक्र आए तो सब अभी उनकी, बल्कि हमने ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनको याद भी किया. हाँ. मैं बल्कि शबाना आज़मी का एक मैंने इंटरव्यू सुना, वो सुना दूं आपको. जी प्लीज. वो कहती है इंटरव्यू में कि शबाना आज़मी के वालिद का कैफी आज़मी फैज साहब से बड़ा तल्लुक था. कहती मैं रशिया गई हुई थी मॉस्को, तो मुझे पता चला कि फैज साहब भी आए. मैं ढूंढ के उनके कमरे में चली गई, फैज साहब को मिली. तो फैज साहब ने कहा आओ बेटा आओ बैठो, बड़ी खुशी मिलके. तो मुझे कहने लगे कि अपनी कोई किताब उठाई, इसमें से कोई शेर पढ़ के सुनो. कहती मैंने कहा फैज साहब मुझे तो उर्दू पढ़ना नहीं आती. कहता फैज साहब ने इंस्टेंट, बड़े नालायक थे तुम्हारे माँ बाप. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ज़बानी सुना दो कोई शेर. कहते फैज साहब का इतना रोब था कि मुझे कोई शेर भी ना याद आया. बिल्कुल सही. और कमरे से बाहर निकलते ही फैज का सारा कलाम याद आ गया. याद आ गया. बिल्कुल बिल्कुल. फैज तो साहब, ये थी उनकी पर्सनैलिटी. फैज साहब का तो एक अपना ऑब्वियसली स्टैचर और अंदाजे बयां मेरे ख्याल में वन एंड ओनली मुनफरिद. सब जब शादी हुई, शादी के बाद पहली बार मूवी देखने गए बेगम के साथ, कोई वो याद है कौन सी मूवी थी? डॉक्टर यूसुफ हंसे हैं, मुस्कुराए हैं. डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये किस्सा आप सुनाएंगे. नहीं, आप ना ये जो मूवीज की स्टोरी है ये शादी के पहले की सुने. लो जी, बेस्ट हो गया. अनम खाना और सर्व करें जल्दी से डॉक्टर यूसुफ के लिए. सर शादी से पहले वाले कौन से किस्से हैं मूवीज के प्लीज? अबू मेडिकल कॉलेज में स्पेशली इंडिया जाके फिर मूवीज देख के आया करते थे. सीरियसली? कौन वाकया सुनाएगा? ये आप में से कोई सुनाएगा या सर आप? मैं ही सुना देता खुद हूँ. सर ये तो अब, हाँ ये तो पता नहीं है इतना लंबा प्रोग्राम इसमें ये बात नहीं, कोई नहीं, आप सुनाइए. चलेगी. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, टैक्सी ड्राइवर एक फिल्म बनी थी. अच्छा ओके. देवानंद की थी? देवानंद, बिल्कुल सही. कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर हाँ बिल्कुल. और शीला रमानी उसमें डांसर थी. ओके. हमें इतना इश्क हो गया शीला रमानी के साथ, डांसर के साथ. पहले तो मैंने फिल्म सिनेमा हॉल में जाके 17 टाइम्स देखी. नहीं सिनेमा हॉल में, नॉट ऑन VCR एनीथिंग. सर सिर्फ शीला जी के लिए? 17. इश्क यहाँ तक नहीं है शीला जी के साथ. तो मैंने फिर पासपोर्ट बनवाया, इंडिया का वीज़ा लगवाया, बॉम्बे चला गया. इट जस्ट हैपन कि महबूब साहब को मेरे एक अंकल थे, वो काफ़ी अच्छी तरह जानते थे. तो मैरीन ड्राइव पे मैं महबूब साहब के घर पहुंच गया. तो मैंने तारुफ कराया. महबूब साहब बड़े खुश हुए कि आप खान साहब के भतीजे हैं. तो बड़ी ये खान साहब का हाल पूछा गया. तो कहा आप लाहौर से आए हैं. उनकी बीवी सरदार बेगम भी वो लाहौर से थी. ठीक है. उन्होंने लाहौर की कोई 2-4 बातें की. तो फिर कहा कि आप किसी से मिलना चाहेंगे. मैं कहा इतनी दूर बॉम्बे आया हूँ तो मिलना तो चाहूँगा. सो उन्होंने अपने एक डेप्टी की ड्यूटी लगा दी. मैं डॉक्टर साहब था, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट. डॉक्टर साहब को जहाँ जैसे अब वो स्टूडियो में मुझे ले जाए, जब भी कहे कि महबूब साहब का मेहमान है, वो सारे खड़े हो जाए. महबूब का इतना नाम था.
So through that courtesy, I met Dilip Kumar, Madhubala, Nargis, Raj Kapoor, Okay. Dewa, you name it. बिल्कुल सही। All those. Because of महबूब साहब। बिल्कुल सही। जब ये सारा राउंड पूरा हो गया तो मुझे सरदार बेगम पूछने लगी उनकी बेगम साहब कि डॉक्टर साहब कोई रह तो नहीं गया? मैंने बड़ा झिझकते हुए कहा जी। उन्होंने कहा वो कौन है? मैंने कहा शीला रमानी। वो बड़ा हंसी, कहने लगी हमने तो कभी नाम नहीं सुना उसका। वो इतने बड़े थे, ये शीला रमानी एक डांसर थी। बिल्कुल। तो हम मिले बगैर ही वापस आ गए। ये हारून चाहता था आपको बताऊं, लो कि हम- जी। मेरा इश्क नाकाम हो गया। ये क्या हुआ सर? यहाँ पे मैं डॉट 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 वो जो किताब के एंड में नहीं, टू बी कंटिन्यूड वाला। सर ये आज की नशिस्त जो है ना नामुकम्मल सी लग रही है। बिफोर वी वाइंड अप आई हैव टू थैंक यू एज वेल, लेकिन ये वादा करते हुए आप कि आपने दोबारा ज़रूर आना है। ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर साहब ने दिया है अपने साहबजादों के साथ, और माशाल्लाह से ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द फैमिली इज़ टुगेदर, नॉट द होल फैमिली, लेकिन डॉक्टर हारून, डॉक्टर यूसुफ जो हैं अपने वालिद साहब की लेगेसी को जो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सो ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली फॉर वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। से पहले आप प्रॉमिस करेंगे, फिर हम आपका थैंक यू करेंगे। अच्छा। आपने दोबारा ज़रूर आना है। जरूर, आप बुलाइए तो सही। सर मैं शीला जी के बारे में फिर और जानूंगी, थोड़ी कुछ और भी बातें हैं सर। थैंक यू सो मच और सर। आपने मेरी मदर को भी बुलाना। हाँ, वो तो आपकी सब वालदा को तो है ही है ऑब्वियसली। और ये जब वालदा का जिक्र कर रहे हैं ना सर, ये डॉक्टर यूसुफ, ये आप उनमें से हैं जो कि फिर दुआएं ले रहे हैं, दुआएं समेटने वालों में से हैं, जो वालदा का जिक्र करते हैं, फिर अल्लाह ताला उस औलाद के लिए रास्ते जो है खुद ही बनाता है। थैंक यू सो मच सर। Salute to you for whatever you've done and you are doing for the society. You're an inspiration undoubtedly. अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे। आमीन सुम आमीन। दिल से दुआएं आपके लिए निकलती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you जी for having us all over. बहुत शुक्रिया। My pleasure. Keep shining. Thank you so much. आपका- Lovely आपका- being here. No, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We are blessed कि आप आए। थैंक यू सो मच सर। जाते हुए यंगस्टर्स को कोई पैगाम देना चाहें? जी, पैगाम दूं? जी, कोई मैसेज छोटा सा। मैंने तो इतनी दफ़ा वो दोहरा दिया इस कन्वर्सेशन के दौरान। देखिए जी, आपको कुछ भी मिल जाए, आप कुछ भी बन जाए, इट्स नेवर एनफ। इट्स नेवर एनफ। लेकिन फिर भी जो मिला है उसका आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिए। क्या उसने आपको नवाजा, जहाँ पे भी है उसने नवाजा है तो आप वहाँ पे हैं। वाह। ऊपर को ना देखो, नीचे को देखो। लेकिन साथ दूसरा है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं कि ये मेरा पैगाम है। आप जितना काम करते हैं आज, कल से 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे। अरे वाह, अरे वाह। और ये एक मोटो है ख़वातीन-ओ-ज़ात, जो ज़िंदगी में अपना लें तो आप तरक्की हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।